बढ़ती है वैसे वैसे दो चीजें बढ़ती हैं, उसको कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक स्ट्रेस। लिखिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन मेल जो कि परिवार का हेड होता है, इसके ऊपर एक ओवरबर्डन पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके साथ आता है स्ट्रेस। अब ये बेचारा रो भी नहीं सकता, आदमी बेचारा रो भी नहीं सकता, औरत तो रो लेती है जाके, माइग्रेन, सर दर्द, किसी ने ये बोल दिया वो बोल दिया, आदमी रो भी नहीं पाता। इसलिए स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेल्स को बहुत ज्यादा आती हैं। और आदमियों की एक आदत होती है स्ट्रेस को अंदर रखने की, क्योंकि वो रो नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, चीख नहीं सकते, तो वो अंदर रहती। इसलिए इनकी एज के साथ प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। और इंसान को परमात्मा ने वैसे ना डिफ्रेंशिएट कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। औरतें जब जन्म होता है लड़की का, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं। ध्यान से सुनना, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं, दोनों एक जैसे, उनमें 23 जीन्स होते हैं, तो जाके फीमेल का जन्म होता है। लेकिन जब मेल का जन्म होता है तो एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं, एक में 23 और एक में 22 जीन्स होते हैं। तो एक जीन पहले ही भगवान ने मर्दों को कम दे रखा है। इसलिए आप एक चीज जानते हो, इमोशनली आदमी बड़ा वीक होता है। अगर वाइफ की डेथ हो जाए, आदमी ज्यादा नहीं जी पाता, लेकिन हस्बैंड चला जाए, औरत लंबी उम्र जी पाती है। औरत अकेली रह सकती है, बंदा अकेला नहीं रह सकता। इमोशनली वीक होता है और बहुत सारी चीजों में वीक होता है। देखने में लगता है बड़ा तगड़ा, लेकिन बाय नेचर, इसलिए जो बॉडी में एक गोलाई आनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, वो मेल से ज्यादा औरतों में, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स दोनों जबरदस्त हैं। इसलिए हर चीज को सहने की कैपेसिटी लेडीज में ज्यादा होती है। मर्द अकेलापन ज्यादा महसूस करता है, औरतें इतना नहीं करती। ये नेचुरल भी है, फिजिकल भी है और इमोशनल भी है। लेकिन घर को संभालता कौन है, पिलर कौन होता है, वो मेल होता है। माँ 9 महीने पालती है, बाप सारी उम्र पालता है। लाइन याद रखना मेरी, माँ तो 9 महीने पाल जाती है, बाप सारी उम्र पालता है, लेकिन फिर भी माँ की पूजा होती है, बाप बेचारा कहीं खो जाता है। तो मेल्स कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी खो जाती है। माँ की ममता दिखती है, बाप की दिखती नहीं है जाके। बट बेटे की सक्सेस पे या बेटी की सक्सेस पे सबसे खुश कौन होता है, बाप ही होता है। तो कोई मेरे से आगे निकला, मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरे आगे से निकला। बहुत से फेजेस से हमारी जिंदगी निकलती है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बात बताता हूँ, हैरानी की बात। लेडीज का मंथली साइकिल आता है, ऐसे आदमियों का भी आता है। हाँ, वो दिखता नहीं, वो इंटरनल होता है। इसलिए फीमेल्स बरी हो जाती हैं, उनका कचरा बह जाता है, आदमी का बहता नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ पीरियड के बाद हर महीने आदमी के अंदर झल्लाहट पैदा होती है कुछ दिनों के लिए। लेडीज भी कहेंगे अच्छा खासा था, सुबह पता नहीं शाम तक क्या हो गया इनको, 2 दिन हो गए ऐसे उखड़े उखड़े कर रहे हैं जाके, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। तजुर्बा है कि नहीं? सब लेडीज को तजुर्बा बंद होगा, आदमी को नहीं पता चलता। वो इरिटेशन के पीरियड्स आदमी में भी आते हैं। क्यों आते हैं? हार्मोनल फ्लक्चुएशन। सुबह हमारा एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल्स में सुबह ज्यादा होता है, शाम तक कम होता जाता है। इसलिए शाम को आदमी मोस्टली इरिटेटेड, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में मिलेगा आपको। और महीने के कुछ दिनों में वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन से गुजरता है टेस्टोस्टेरोन की मात्रा में। उस समय उस पीरियड को कहते हैं IMS, इरिटेबल मेल सिंड्रोम। इरिटेबल मेल सिंड्रोम। उसके दौरान उसके मूड और हेल्थ में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, डिप्रेशन, मेंटल फॉगीनेस, समझने की कैपेसिटी कम हो जाना, लो एस्टीम, लो लिबिडो, एंजाइटी, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सब चीजों दिनों में बढ़ती होती हैं और दिन में भी बदलाव आता है। ऐसी एक उम्र के बाद, वो 40-45 की एज के बाद, एक बुरी तरह डिप आता है टी हार्मोन में। वो अगर वहां ना संभाला जाए तो आदमी की मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह बिगड़ती है और फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ती है, क्योंकि टी हार्मोन मेल्स में अच्छी मात्रा में हर एज में चाहिए। लेकिन आपको बताऊंगा आगे जाके इसको मेंटेन कैसे करना है। लेकिन मेल्स में एक आपको बात बता दो, 35 की एज के बाद टी हार्मोन नेचुरली कम होने लगता है, 1% हर साल 1% कम होता जाता है अगर उसकी केयर नहीं की गई। इसलिए इस एज के बाद इनफर्टिलिटी आती है, एक हॉट फ्लैशेस और स्वेटिंग, कहीं पे ना जैसे सोते हैं तो चादर भीग जाती है, उनमें चीज आती है, बहुत पसीना निकलता है बॉडी से, हाइट कम हो जाती है, बोन मास डेंसिटी, हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है, एनर्जी कम रहती है, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता है,
मूड बड़ा डिप्रेस सा रहता है और कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। इनसोम्निया, नींद का कम आना, स्लीप की डिस्टर्बेंस, एक ऐसा एनीमिया जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, चेहरा पीला है, खून कम है, पता नहीं क्यों है, और जो बल्क और स्ट्रेंथ होती है, बॉडी बनाई होती है, वो डिक्रीज होने लगती है और बॉडी फैट बढ़ने लगता है। इसलिए 40 के बाद एकदम से पेट बाहर आने लगता है। और कौन सी चीजें हैं जो इन हार्मोनल चेंजेस को बढ़ाती हैं, लिखिए। एक होता है उम्र के साथ, लिखो, फैक्टर जरूरी है। दूसरा स्ट्रेस, तनाव, ये सबसे बुरी तरह टी हार्मोन को खत्म करता है। चेंजेस इन डाइट और वेट, अगर वेट बढ़ने लगा या डाइट खराब होने लगी तो बहुत जल्दी गिरेगा है। इलनेस, कई बार कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज है, बीपी है या प्रोस्टेट है, इनकी अगर दवाइयां चलती हैं तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो लोग नींद कम लेते हैं या ईटिंग डिसऑर्डर्स, ओवर ईटिंग करना या भूखे ज्यादा रहना, फास्टिंग ज्यादा करना, उससे भी दिक्कत आती है। उम्र के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखो, ये वेट अगर मेल्स का ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है। ये जो आपके फैट सेल्स है ना, ये आपके टी हार्मोन को, टी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसको कन्वर्ट करने लगते हैं एस्ट्रोजन में। ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जितना अगर 30 साल की उम्र के बाद आपका वेट ज्यादा रहा, फैट ज्यादा है, तो वो फैट सेल्स क्या करते हैं, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगते हैं। मेल और फीमेल में दोनों में ये हार्मोन होते हैं। फीमेल में ये हार्मोन ज्यादा होता है एस्ट्रोजन, टी हार्मोन कम चाहिए, तभी वो औरत रहती है। मर्द में टी हार्मोन ज्यादा चाहिए, एस्ट्रोजन कम चाहिए, लेकिन मोटापे की वजह से यही टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लगता है, फीमेल में भी। और फीमेल में एस्ट्रोजन बढ़ के ब्रेस्ट कैंसर बनाता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ा के आदमी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम देता है। आदमी को उस समय ना जो नेचर है उसकी इतनी चिड़चिड़ी कर देता है, क्योंकि वो अपने मेलहुड से भाग रहा है, वो उससे दूर हो रहा है, तो उसको फ्रस्ट्रेशन आती है, उसको इरिटेशन बढ़ती है और अपनी मेल स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा उसको डिप्रेशन आने लगता है, उसको नेगेटिविटी घेरने लगती है, क्योंकि वो मोटापा एस्ट्रोजन बढ़ा रहा है। फीमेल की तरह सोच होने लगती है, फीमेल की तरह बॉडी बनने लग जाती है। इसलिए इस एज से पहले ही हमें इस प्रोसेस को समझना होगा और इससे निकलना होगा। आगे बताऊं तो हाँ दोस्तों, क्या आप भी हमारे हेल्थ गुरु से मिलना चाहते हैं, इनकी अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पर कॉल अवश्य करें। थैंक यू सो मच। चेंज योर लाइफ।